वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं अंजलि लक्ष्कार आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक गति मोशन पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज कंप्लीट किया था। इसके गैसों के क्या क्या नियम होते हैं, आदर्श गैस क्या होती है और वास्तविक गैस क्या होती है, आदर्श गैस में और वास्तविक गैस में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में जाने थे। आज हम पढ़ने वाले गति। गति क्या होती है, गति के कितने प्रकार होते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करती है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, ये पढ़ेंगे आज। गति मोशन। मोशन क्या होती है, जब समय के साथ में किसी वस्तु की स्थिति चेंज हो जाए। जैसे कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, ये वस्तु कहाँ आ जाए, यहाँ, फिर कहाँ चली जाए, यहाँ, ये क्या कहलाएगी, गति। मोशन किसे बोलते हैं, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे। जैसे ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ से यहाँ आ गई, ये क्या हो जाएगा, गति। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, जैसे ये है, ये कहाँ जा रही है बॉल, यहाँ से यहाँ जा रही है, ये क्या हो रहा है, इसमें वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। क्या हो रहा है इसमें, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। इसको ही क्या बोलेंगे, गति। अब पढ़ेंगे आगे। गति कितने प्रकार की होती है, गति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ऋजुरेखीय गति, घूर्णी गति, दोलन गति। क्या हो जाएगी, रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, और तीसरी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। कितने प्रकार की होती है गति, 3 प्रकार की। ऋजुरेखीय गति किसको बोलते हैं, जो एक सीधी रेखा में गति करे। जैसे ये बस कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ, इसको क्या बोलेंगे, ऋजुरेखीय गति। इसके बाद में घूर्णी गति। घूर्णी गति में क्या होता है, ये क्या करती है, वर्ताकार पथ में गति करती है। जैसे ये है चक्कर, ये क्या वर्ताकार पथ में गति करेगा, इसी को क्या बोलेंगे, घूर्णी गति। इसके बाद है दोलन गति, किसको बोलते हैं, दोलन गति में क्या होता है, ये कोई पेंडुलम है, इसमें क्या होगा, ये जो सुई है ये पहले यहाँ जाएगी, फिर वापस निश्चित समय में कहाँ जाएगी, यहाँ, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ चली जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, दोलन गति। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये क्या है, एक प्रकार की ऋजुरेखीय गति। ये किस एक लाइन में जा रही है सड़क पर, तो ये क्या है, एक ऋजुरेखीय गति। इसके बाद रोटेशनल गति। रोटेशनल गति किस प्रकार करती है, ऐसे वर्ताकार पथ में। इसके बाद कौन सी है, पेंडुलम। पेंडुलम कैसे गति करता है, पहले इस साइड जाएगा, फिर वापस निश्चित समय में कहाँ आएगा, इधर, फिर इस साइड जाएगा, फिर इस साइड आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, दोलन गति। ऋजुरेखीय गति, जब कोई कण या पिंड सीधी दिशा में चलता है, ऋजुरेखीय गति कहलाती है। जैसे ये है सीधी रेखा में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, ऋजुरेखीय गति। इसके बाद है घूर्णी गति। जब कोई पिंड वर्ताकार पथ में गति करे, जब कोई पिंड अपनी ही दूरी पर घूमता है, तो ये क्या हो जाएगा, घूर्णी गति कहलाएगा। इसके बाद है दोलन गति। दोलन गति क्या है, जब कोई पिंड समय के निश्चित अंतराल में एक ही निश्चित बिंदु के से बार बार आगे पीछे होता है, उसे दोलन गति कहते हैं। यह है पेंडुलम, निश्चित समय में क्या करेगा, ये मतलब टाइम क्या रहेगा, नियत कांस्टेंट, उसमें क्या करेगा, ये बार बार इधर से इधर आगे और पीछे होगा, उसी को क्या बोलेंगे, दोलन गति। अब देखते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। दूरी को हम कैसे लेते हैं, जैसे ये वस्तु, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, ये क्या है, एक लंबी दूरी तय किया है इसने। सीधा ना आकर ये क्या किया है, लंबी दूरी
तय किया है। तो जितनी ये कुल दूरी है उसको क्या बोलेंगे, दूरी। और जितना शॉर्ट रास्ता अपनाएगा ये उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है, दूरी तो वो होती है जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काउंट की जाती है। जैसे ये है, मतलब ये तो है शॉर्ट रास्ता। शॉर्ट रास्ता किसके लिए आता है, विस्थापन के लिए। और जो लॉन्ग रास्ता है, लॉन्ग वे, वो किसके लिए आएगा, दूरी के लिए। कुल तय पथ की लंबाई की दूरी क्या कहलाती है, दूरी। इसका मात्रक किस में लेते हैं, मीटर में। और इसकी राशि कौन सी होती है, अदिश राशि। विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जितना शॉर्ट रास्ता होगा वही क्या कहलाएगा, विस्थापन। मतलब इसमें क्या लेना है, न्यूनतम दूरी, क्या कहलाएगा, विस्थापन। ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। क्यों होती है सदिश राशि, क्योंकि ये कोई बिंदु है ए और बी, यहाँ से कोई वस्तु इधर आ रही है ए से लेकर बी तक, फिर वापस कहाँ जा रही है, बी से किस साइड जा रही है, ए की साइड। तो ये क्या हो गई, मान लिए यहाँ ये कितना रास्ता तय की 100 मीटर, ये कितना हो गया 50 मीटर। अब विस्थापन कितना हो जाएगा इसमें, शॉर्ट रास्ता देखेंगे विस्थापन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 50, क्योंकि यहाँ से यहाँ के लिए तो कितनी बची है, वो 50। तो विस्थापन कितना आ जाएगा इसमें, 50। विस्थापन कितना हो जाएगा, 50। और दूरी कितनी हो जाएगी इसमें, दूरी कैसे काउंट करते हैं, टोटल। तो पहले ए से बी तक आया तो कितनी दूरी है, 100 मीटर। फिर कहाँ गया, बी से लेकर ये कोई मान लेते बिंदु ओ, कितनी हो गई टोटल दूरी, 100 प्लस 50 कितनी हो गई, 150 मीटर। तो विस्थापन कितना है 50 और दूरी कितनी है 150 मीटर। अब विस्थापन कैसे निकाले, 100 में से कितना माइनस करना है 50, मतलब यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ रही है, दिशा की। पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से इस साइड गया, तो ये क्या हो गया, दो दिशा, पहले प्लस में आएगी फिर किस में आएगी, माइनस में। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है, दिशा की। तो ये क्या हो जाएगी, सदिश राशि। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी। ए से बी तक आया और वापस बी से लेकर ए तक गया, इसकी दूरी मान लेते हैं 100 मीटर, इसकी भी दूरी मान लेते हैं 100 मीटर। अब दूरी कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200। दूरी तो कितनी आएगी, डिस्टेंस कितना आएगा, 200 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना आएगा, विस्थापन तो क्या होता है, शॉर्ट रास्ता। तो विस्थापन यहाँ से यहाँ जाकर वापस यहीं आ गए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। विस्थापन को किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो ये कितना हो गया, 0 मीटर। अब इससे क्या पता चलता है कि हमेशा दूरी का मान विस्थापन से ज़्यादा आएगा। और इससे क्या पता चलता है अब कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन से ज़्यादा आएगा या फिर इसके बराबर आएगा। एक नोट लिखना है यहाँ पर, हमेशा दूरी का मान विस्थापन से ज़्यादा आएगा। या बराबर आएगा, बराबर
आएगा। क्या हो जाएगा? दूरी ग्रेटर देन विस्थापन। क्या आएगा? हमेशा दूरी का मान विस्थापन से ज्यादा आएगा, या तो विस्थापन से ज्यादा आएगा या फिर विस्थापन के बराबर आएगा। किसका मान? दूरी का। अब पढ़ेंगे हम चाल और वेग त्वरण क्या होता है। चाल क्या होती है? जैसे ये कोई 50 मीटर दूरी का मान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 50 मीटर। अब ये देखते हैं कि कितने समय में इसने 50 मीटर दूरी तय की है। जैसे कोई है नेहा, ये कितने सेकंड में करती है? 10 सेकंड में। ये किसका मान है? टाइम का। दूसरा है रितु, ये कितने में करती है? 5 सेकंड में। किसका मान है? ये टाइम का। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या दे रखा है यहाँ पर? इकाई समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। इकाई समय में जितनी डिस्टेंस तय करेगा उसी को क्या बोलेंगे? चाल। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को क्या बोलते हैं? चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मान कितना है? यहाँ 50 मीटर। नेहा के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा? 50/10। तो ये किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। कितना आ जाएगा इसका मान? 5 मीटर पर सेकंड। अब इसका मात्रक देखें चाल का, तो क्या हो जाएगा? मात्रक मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा इसका मात्रक? मीटर पर सेकंड। अब वेग क्या होता है? वेग किसे बोलते हैं? वेलोसिटी। इकाई समय में पिंड द्वारा तय किए गए विस्थापन को क्या बोलते हैं? वेग। विस्थापन क्या होता है? शॉर्ट रास्ता। क्या इससे विस्थापन निकल सकता है? ये क्या है? एक दूरी। निकल सकता है क्या इससे विस्थापन? नहीं निकल सकता, क्योंकि ये क्या है? एक लॉन्ग डिस्टेंस है। विस्थापन कब निकलता है? जब शॉर्ट रास्ता हो या न्यूनतम दूरी हो। जैसे ये, इसके लिए निकल सकता है विस्थापन। v बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बट्टे में समय। वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। ये हो गया वेग का फॉर्मूला। इसमें क्या लेते हैं? विस्थापन बट्टे में समय। अब सरल रेखीय गति के लिए क्या देखेंगे? अब चाल और वेग लेते हैं। एक एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ कोई वस्तु जा रही है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ए। ये कौन सा पॉइंट हो गया? बी। डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं इसमें? 200 किलोमीटर। टाइम कितना ले रहे हैं? 5 आवर। अब क्या निकालना है इसमें? चाल और वेग।
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। चाल के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। क्या है डिस्टेंस, 200। टाइम कितना है, 5 आवर। तो यहाँ इसका मान कितना आ जाएगा, 200 बट्टा 5 किलोमीटर प्रति आवर। इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 5 चौक 20। आगे कितना आ जाएगा, 0 किलोमीटर प्रति आवर। वेग के लिए कितना आ जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, ये क्या है, एक शॉर्ट रास्ता है, कितना हो जाएगा विस्थापन, 200 किलोमीटर बट्टे में कितना आ जाएगा, 5 आवर। इसका मान भी कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति आवर। क्या इसमें चाल का और वेग का मान समान आया है, इसका मतलब ये है कि एक सरल रेखीय गति में चाल और वेग का मान हमेशा समान रहता है। क्या रहता है इसमें, चाल और वेग का मान समान रहता है। जब इन दोनों का मान समान रहता है तो विस्थापन और दूरी का मान भी समान रहता है। यहाँ लिख सकते हैं विस्थापन बराबर दूरी, विस्थापन बराबर दूरी। क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी गति है जिसमें चाल और वेग का मान समान रहता है या विस्थापन बराबर दूरी रहती है, तो किस में रहती है, सरल रेखीय गति में। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। जैसे वेग है, वेग में किसका भाग देंगे, टी का, मतलब समय का, तो किसका मान आ जाएगा, त्वरण का। त्वरण, त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, ए से। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। वेग बट्टे में समय। क्या होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। मतलब क्या होता है इसमें, वेग में परिवर्तन होता है। जैसे 6 से किस पे आ रहा है, 8 में, अंतर कितने का आ रहा है, 2 का, तो वेग में परिवर्तन कितने का आ रहा है, 2 का। और टाइम मान लिए यहाँ पर 2 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, वेग में परिवर्तन कितने का आ रहा है, 8 से 6 माइनस किए तो, और नीचे कितना आ जाएगा, 2। इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड, नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड। इसका मात्र क्या बन जाएगा, 2/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मात्र क्या हो गया त्वरण का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मान कितना आ जाएगा, 1। किसका मान आ गया, त्वरण का। मात्रक क्या होता है इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, वेग में परिवर्तन बटा समय। मंदन, मंदन किसे बोलते हैं, जब वेग को घटाया जाता है या वेग घट जाता है तब उस स्थिति को क्या बोलते हैं, मंदन। जैसे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को मंदन कहते हैं। वेग में परिवर्तन होने पर अगर आंसर किस में है, माइनस में, तो वो क्या कहलाएगा, मंदन। अब गति के समीकरण, गति के कितने समीकरण होते हैं, 3। फर्स्ट कौन सा होता है, v बराबर u प्लस a t। u क्या होता है इसमें,
प्रारंभिक वेग। v क्या होता है इसमें? अंतिम वेग। इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। अंतिम वेग को क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। ए क्या होता है? त्वरण। टी क्या होता है? टाइम। ये क्या होता है? वी अंतिम वेग। यू क्या होता है? प्रारंभिक वेग। दूसरा समीकरण क्या होता है इसमें? एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होता है सेकंड समीकरण? एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ एस क्या होता है? विस्थापन। थर्ड समीकरण क्या हो जाएगा इसमें? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। ए क्या है यहाँ पर? त्वरण। एस क्या है यहाँ पर? विस्थापन। यू क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। यू क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। वी क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। ये क्या हो गए? गति के तीनों समीकरण। क्या होता है पहला समीकरण? v बराबर u प्लस AT। दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीनों समीकरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखना है। इनको कैसे यूज करते हैं? जब विस्थापन का मान निकालना हो तब सेकंड समीकरण या थर्ड समीकरण यूज करते हैं। और नॉर्मली v का मान दे रखा हो, u का मान दे रखा हो, तब क्या करना है? ये वाला यूज करना है। जैसे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में कैसे अंतर है? प्रारंभिक वेग में जैसे कोई कार चलना स्टार्ट करती है तो वो क्या हो जाएगी? प्रारंभिक वेग से। और अंतिम वेग जैसे कोई कार अचानक से चलती चलती रुक जाती है तो वो क्या हो जाएगा? उसका अंतिम वेग। क्या हो जाएगा? जब वो अचानक से चलते हुए रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। जब वो चलना स्टार्ट करेगी तो उसका वेग क्या होगा उस टाइम? 0। अब गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गति। जब गुरुत्वीय बल लगता है, जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगा, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब उसमें क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को किससे डिनोट करते हैं? G से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? A के स्थान पर क्या रखेंगे गति के समीकरण में? G। तो ये क्या हो जाएगा? V बराबर U प्लस GT और S बराबर हो जाएगा UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। और इसमें क्या हो जाएगा? A की जगह G आ जाएगा। इसी प्रकार जब वस्तु नीचे से ऊपर की साइड जाए, मतलब विपरीत दिशा में जाए गुरुत्वीय बल के, तब क्या हो जाएगा? माइनस का G। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल किस साइड लगेगा? किस साइड लगता है गुरुत्वाकर्षण बल? नीचे के साइड। लेकिन ये वस्तु किस साइड जा रही है? ऊपर के साइड। तो किस में आएगा मान? माइनस के G में। तो V बराबर U माइनस का क्या लेना है यहाँ पर? G। तीनों समीकरण में क्या रखना है? अब A की जगह माइनस का G। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।